देखो इस सर्कल बहुत मजेदार फिगर होता है, इसको तुम गांव में भी देख सकते हो। देखो भैंस को लोग यहाँ पे सेंटर पे बांध देते हैं और ये तुम्हारा उससे रस्सी होता है, तो भैंस पूरा नाचती है। तो एक क्या बनाती है, एक सर्कल बनाती है। उसी सर्कल को लेकर लोग क्वेश्चन बना दिए, चैप्टर है पूरा, तुमको पढ़ना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। चलो तो अब यहाँ पर देख लो भाई, अगर इस तरीके से अगर इस रेडियस अगर कोई जगह घेरता है सर्कल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अगर कॉर्ड कोई अगर जगह घेरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। अब इधर देखो जो सेक्टर होगा ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो छोटे वाले को तुम क्या बोलते हो, माइनर सेक्टर। बड़े वाले को क्या बोलते हो, मेजर सेक्टर। छोटे वाले को क्या बोलते हो, माइनर सेगमेंट। बड़े वाले को क्या बोलते हो, तो मेजर सेगमेंट। चलो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो देखो एक क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि इफ 3 सर्कल ऑफ रेडियस ए ईच आर ड्रॉन such that each touches the other two, prove that the area included between them is equal to 4/25a square। अब यहाँ पर देख लो हमको करना क्या है, बेसिकली इस वाले फिगर को हमको क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये देख लो तुम, हमने इस सेंटर को क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो सर्कल है ना भाई, इसका रेडियस ए है, ए भी इसका भी रेडियस ए है। रेडियस कितना है, ए। सर्कल का रेडियस ए है। तो जब सर्कल का रेडियस ए है तो यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर जो ये तुम्हारा ये ट्रायंगल बन रहा है उसका साइड कितना हो जा रहा है, 2a हो जा रहा है। अगर ये 2a होगा तो ए भी ए है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा। और ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं उनको तुम क्या बोलते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। आया बात समझ में। हमको देखो ए वाला एरिया बताना है, ए वाला एरिया हमको बताना है। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो, पहले तो इसका पूरा एरिया हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 3 सेक्टर बन रहे हैं। ए पूरा तुम्हारा एक सेक्टर बन रहा है, ए भी सेक्टर बन रहा है और ये सेक्टर बन रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया निकाल के फिर सेक्टर के एरिया घटा दो, तुमको तुम्हारा रिक्वायर्ड क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। यानी हमको क्या प्रूव करना, 4/25a स्क्वायर। तो पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो जो रेक्टेंगल का एरिया होगा कितना होगा, √3/4 इंटू साइड तुम्हारा कितना है, 2a का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर। अब बताओ यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल बनता है, सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, देखो सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360 इंटू πr का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 60/360 कर दो इंटू पाई और r स्क्वायर, r कितना है, a का स्क्वायर। ठीक है, सेक्टर का रेडियस कितना, a है। तो यहाँ पे सबसे मजेदार बात यह है कि हमारे पास टोटल कितने सेक्टर बन रहे हैं, 3। तो यहाँ पे 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, काटो, 60 से इसको काटोगे 6 बार में कटेगा, 3 से इसको काटोगे 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2a का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर अपन 4 इंटू √2 और पाई का वैल्यू रख लो 3.14, नीचे तुम्हारा 2 है और इंटू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा। √3 का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, 1/7 1.73 रखना है, a स्क्वायर। इसको डिवाइड करो, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 5 6 10, 2 7 14, a स्क्वायर। बोलो a स्क्वायर कॉमन ले लो, बचाओ कितना बचेगा, 1.73 माइनस 1.57 a स्क्वायर। घटा दो, 13 में से 7 घटेगा 6 आएगा, 6 में से 5 जाएगा 1.16। अब a स्क्वायर 0.16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16/100 लिख सकते हैं। 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी आ गया 4/25 a स्क्वायर। यही हमको क्या करना था,
प्रूव करना था। आया बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लो। बोल रहा है कि 3 सर्कल ईच ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर टच वन अनदर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन देम। अब देखो, अभी हम लोग पीछे वाले का मदद ले लेते हैं। पीछे वाले मदद लो, कितना आया था? 4/25 ए स्क्वायर आया था। अब 4/25 ए का वैल्यू कितना है? 6 है ना भाई, 6 का स्क्वायर कर लो। तो 4/25 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। अच्छा, 4/25 तुम्हारा कितना होगा? 0.16। अभी पीछे देखे हो। अब गुणा कर लो, 36 में 0.16 का गुणा कर लो। बताओ, 6 सीधे हम करते हैं। देखो 36 और इस 16 को 10 मानो तो हो जाएगा 360। अब 6 का गुणा करो, 6 छक 36, 6 त्रिक 18, 3 21, ये 6 होगा 7, 3 2 5 और यहाँ पे 2 अंक पे डेसिमल लगा लो, 5.76 एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। आया बात समझ में? देखो पीछे वाले कॉन्सेप्ट का हमने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन अगला है, बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रेपीजियम, एरिया 24.5 है, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ AD पैरेलल BC, AD और BC क्या है? पैरेलल है। एंगल DAB ये तुम्हारा 90 डिग्री है। AD 10, BC 4, ABE एक देखो एक क्वाड्रेंट बना रहा है यहाँ पे। ऑफ ए सर्कल देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी इस शेडेड रीजन का हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो यहाँ पर देखो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए पहले तो इस ट्रेपीजियम का हमको एरिया तो दे ही दिया है। अगर हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लें तो हम क्या करेंगे? इस ट्रेपीजियम के एरिया से सेक्टर को घटाओगे तो हाई वाला तुम्हारा एरिया मिल जाएगा, शेडेड वाला। तो देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमको ये AB चाहिए। AB तो है नहीं, तो हम उसका निकालेंगे एरिया किससे? विद द हेल्प ऑफ ट्रेपीजियम। देखो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी AD प्लस क्या होगा? BC इंटू हाइट। AB क्या है? हाइट है। तो AB रखो। बोलो AD कितना है? AD 10 है, BC 4 है, AB मालूम नहीं है और एरिया यहाँ पे है 24.5। आया समझ में? अब यहाँ से इसको देखो, 14/2 इंटू होगा AB, 2 से काटो, 2 7 14, 7 से काटो, 7 एकम 7, यहाँ पे काटो 7 त्रिक 21, 7 5 35, यानी AB आया तुम्हारा 3.5 आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस सेक्टर का एरिया निकाल लो। तो सेक्टर का एरिया फार्मूला क्या होगा? θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा कितना है? 90/360 इंटू पाई का वैल्यू चलो कुछ नहीं दिया तो 22/7 रख लेते हैं। रेडियस देखो कितना निकाले हो? 3.5 आया है। ठीक है, तो 3.5 को कितना बार लिख लो? 2 बार। 7 5 35.5 आ गया। देखो यहाँ से 90 से काटो ना तो ये 4 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से देखो होगा तुम्हारा 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 अपन में होगा 4, इसका गुणा कर लो। अब देखो भाई, अगर 22 और 5 का गुणा करोगे ना तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 की 11, 11 आया, बचा 3.5 और नीचे कितना है? 4 है। ठीक है, और हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, अब देखो 24.5 माइनस हम क्या करेंगे? 11 इंटू 3.5 अपान 4। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो कर लेते हैं इसको। 24.5 है, 11 से गुणा करो, 11 5 55, 11 3 33, 33 5 38, नीचे है 4। अब देखो 4 9 36, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, इतना आया। अब हम यहाँ पे घटा देते हैं 24.5, घटाना हमको 9625। ठीक है,
10 में से 5 जाएगा 5, 9 से 2 जाएगा 7, 14 से 6 जाएगा 8, और यहाँ से तुम्हारा कितना बचेगा 15। ठीक है, 15 नहीं बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है भाई, यानी 14.875 तुम्हारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड एरिया। एक बार देख लो घटाना सही है कि नहीं। 5 15 7 2 9 1 10, 8 6 14 1 15, 9 4 13 1 14। ठीक है, तो 14.875 तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट है आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ABCD इज ए फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड है जिसमें AD पैरेलल BC है, एंगल BAC तुम्हारा 90 डिग्री, ADC 60 डिग्री। 4 सेक्टर आर फाउंड विद सेंटर ABC एंड D is shown in the figure. The radius of each sector is 14 मीटर. Find the following. टोटल एरिया ऑफ द 4 सेक्टर, सेक्टर का एरिया, कितने सेक्टर बन रहे हैं 4 सेक्टर, एंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन गिवन दैट AD 55 BC AB। यानी सेक्टर का एरिया निकलने के बाद जो एरिया बच रहा है उसका एरिया हमको निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास जो सेक्टर का एरिया होता है, देखो थीटा 1/360 इंटू क्या कर लो पाई आर स्क्वायर। अगले के लिए थीटा 2 लिखो 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगले के लिए लिखो थीटा 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो रेडियस को हम चेंज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेडियस इक्वल दिया है। ठीक है, ये है थीटा 4। अब देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 3 प्लस थीटा 4 कॉमन हो जाएगा कब, जब हम इसको 360 पाई आर स्क्वायर अपान 360 हमने क्या ले लिया कॉमन। अब देखो थीटा 1 अगर मान लो हम 90 बोले तो अगला भी 90 है, उसके बाद 120 है, तब कितना है 60 है। अब देखो ये पूरा कट जा रहा है, यानी एरिया हमको निकालना अल्टीमेट एक सर्कल का है। तो पाई का वैल्यू रखो 22/7 और रेडियस कितना दिया है 14 दिया है, तो 14 को 2 बार लिखो 14 × 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 × 14। 14 को 10 मानो तो गुणा करो कितना होगा 440। अब 4 से गुणा करो 4 चौक 16, 4 चौक 16 170 है, जोड़ो कितना आ रहा 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आया बात समझ में। अब हमसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन गिवन दैट AD 55 BC 45 और AB कितना दिया है 30। तो रिमेनिंग का निकालने के लिए हम देखो सेक्टर का तो निकाल लिए हैं, अब ट्रेपीजियम का निकाल लो और सेक्टर वाला घटा दो, तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया तुमको पता चल जाएगा। तो बाकी तो इसको उड़ा देते हैं, 616 रहने दो, इसका हमको ज़रूरत पड़ने वाला है। तो देखो भाई अब होगा क्या, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी AD 55 और BC 45 जोड़ लो और हाइट 30 है। 55 45 100/2 इंटू 30, काटोगे 50, गुणा करोगे तो 1500। ठीक है, अब अगर रिमेनिंग एरिया तुमको निकालना है तो क्या करोगे भाई, ट्रेपीजियम से सेक्टर का क्या करोगे घटा दोगे, यानी एरिया ऑफ ट्रैप माइनस एरिया ऑफ क्या करो सेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1500, ये हो गया 616, घटा लो तो बचेगा शायद 884। ठीक है, चेक कर लें, 6 4 10, 8 1 9 1 10, 8 6 14 1 15, यानी 884 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आया बात समझ में। अगर वीडियो तुमको पसंद आया हो तो यार सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, अंगूठे का इस्तेमाल करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।